नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि साइबर तहसीलदार ने अगर कोई नामांतरण गलत कर दिया है, अर्थात नामांतरण का आदेश गलत कर दिया है या नामांतरण का आदेश करने से उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई है या किसी भी व्यक्ति की जमीन जो है गलत तरीके से किसके नाम पर साइबर तहसीलदार के आदेश के माध्यम से हो गई, तो ऐसी स्थिति में साइबर तहसीलदार के द्वारा किए गए गलत नामांतरण की आप अपील कहां कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, इसके संबंध में कानून में कहां पर प्रावधान है, इन सभी बातों को आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कि साइबर तहसीलदार गलत नामांतरण कर दे तो अपील कहां और कैसे होगी, इसकी संपूर्ण कानूनी जानकारी जो है आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये एक ग्राफ है और इसी ग्राफ के माध्यम से हम सब कुछ समझने वाले हैं कि उसकी अपील कहां होगी, कैसे होगी और किस प्रकार से आपको अपील करना चाहिए और किस प्रकार की गलतियां जो है साइबर तहसीलदार के माध्यम से हो सकती है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने समझा था कि किसी भी प्रकार का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज रहता है, कौन सा, वसीयत को छोड़कर, जिसके माध्यम से की संपत्ति अंतरित होती है। विक्रय पत्र हुआ अर्थात सेल डीड हुई, विनिमय हुआ, दान हुआ, जिसका रजिस्ट्रेशन उपपंजीयक कार्यालय भी अर्थात सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जैसे उसका पंजीयन होता है वैसे ही उसके लिए नामांतरण की एप्लीकेशन रहती है, वह कहां पहुंच जाती है, साइबर तहसीलदार के पास में। ठीक है, साइबर तहसीलदार के पास में उसकी एप्लीकेशन पहुंच जाती। तो यहां उदाहरण के रूप में हम ऐसे देखेंगे कि जैसे यह एक खेत है, ठीक है, यह एक खेत है, इस खेत का जो मालिक है वह यह व्यक्ति है। ठीक है, यह व्यक्ति इसका मालिक है जो कि जमीन विक्रेता है, इस खेत को यह बेचना चाहता है। यह व्यक्ति इस खेत को खरीदना चाहता है, जो जमीन का क्रेता है, ये जमीन है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में जब ये दोनों लोग जो है सब रजिस्टर ऑफिस उपपंजीयक कार्यालय जाते हैं और वहां पर जाकर विक्रय पत्र का निष्पादन होता है, इस व्यक्ति के द्वारा, इस व्यक्ति के पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन होता है। कैसे कि जैसे मान लेते हैं कि इस जमीन का सर्वे नंबर जो है वह सर्वे नंबर है 100 है, ठीक है, और उसका रकबा जो है मान लेते हैं कि 0.50 हेक्टेयर है। ठीक है, 100 नंबर है और उसका रकबा जो है 0.50 हेक्टेयर है। तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है जब इसके पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन करवाता है और उस विक्रय पत्र में भी सही लिखा है, ठीक है, और सर्वे नंबर सही लिखा है, रकबा सही लिखा है। अब क्या होता है कि जैसे ही उसकी एप्लीकेशन जो है साइबर तहसीलदार के पास में जाती है नामांतरण की, तो साइबर तहसीलदार के द्वारा जब नामांतरण उसका प्रमाणित किया जाता है सारी जांचें करने के बाद में, तो उसमें क्या होता है कि विक्रय पत्र में रकबा यहां पर लिखा कितना है 0.50 हेक्टेयर, लेकिन नामांतरण जो होता है, ठीक है, नामांतरण जो होता है वो कितने पे हो जाता है 0.25 हेक्टेयर पे हो जाता है। ठीक है, या फिर 0.52 हेक्टेयर पे हो जाता है, या तो इस एरिया से ज्यादा हो जाता है, इस एरिया से कम हो जाता है, जितना रजिस्ट्री में लिखा है, सेल डीड में लिखा है, विनिमय में लिखा है, दान पत्र में लिखा है। या फिर ये सर्वे नंबर जो है 100 नंबर है और इस व्यक्ति के जो है इसके अलावा और भी सर्वे नंबर थे। जैसे मान लेते हैं कि इसने जो बेचा है इस जमीन का सर्वे नंबर जो है वो 100 है, लेकिन इसका जो नामांतरण होता है, जिसने जमीन खरीदी है इसका नामांतरण होता है, वो क्या होता है कि इसके और भी नंबर थे, जैसे 100 नंबर के अलावा 101 है, 102 है, 105 है, तो इनमें से किसी भी अन्य नंबर पर भी इसका नामांतरण हो जाता है। ठीक है, और इस पर भी नामांतरण हो जाता है, या इस नंबर को छोड़कर किसी अन्य नंबर पर नामांतरण हो जाता है, या फिर अन्य सर्वे नंबर और अन्य रकबा पर भी इसका नामांतरण हो जाता है, जिसका जो क्रेता है, या फिर इस क्रेता का नाम जो है उस नामांतरण में गलत हो जाता है, या विक्रेता जो है इसकी अन्य संपत्ति भी इस व्यक्ति के खाते में ऐड हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब ऐसी गलतियां हो जाती है तो उस गलतियों के खिलाफ जो है कौन व्यक्ति, जो भी व्यथित व्यक्ति है, कौन व्यक्ति, जो भी व्यथित व्यक्ति है। अब व्यथित व्यक्ति कैसे हम जानेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि यहां पर जो क्रेता है, ठीक है, क्रेता ने जमीन खरीदी 100 नंबर की, ठीक है, क्या किया 100 नंबर की जमीन खरीदी इसने, 100 नंबर की इसने जमीन खरीदी, ठीक है, और उसका एरिया कितना था 0.50 हेक्टेयर, ठीक है, 0.50 हेक्टेयर जमीन इसने खरीदी, लेकिन इसके नाम पर कितनी हुई 100 नंबर पूरा हो गया, लेकिन 0.25 हेक्टेयर हुई। तो यहां पर व्यथित व्यक्ति यह हुआ, ठीक है, क्योंकि इसने जमीन तो 0.50 हेक्टेयर खरीदी, लेकिन नाम से कितनी हुई 0.25 हेक्टेयर हुई। तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है यह उस आदेश की अपील कर सकता है। या फिर इस व्यक्ति ने जो है जमीन कौन सी बेची 100 नंबर की बेची, लेकिन इस व्यक्ति का अन्य सर्वे नंबर जो था 101 है, 102 है, ये नंबर भी इस व्यक्ति के नाम पर हो गए। तो ऐसी स्थिति में
यह व्यक्ति जो है उस आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है। अर्थात जो भी असंतुष्ट व्यक्ति है वह व्यक्ति उस आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है। अब अपील कैसे करेंगे, तो देखिए जो भी नामांतरण हुआ है उसकी एंट्री जो है खसरे में रहती है। कहां पर रहती है, उसकी एंट्री जो है वह खसरा के कॉलम नंबर 12 में उसकी एंट्री की जाती है कि इस आदेश के माध्यम से आपका नामांतरण जो है प्रमाणित किया गया है या इस व्यक्ति का नामांतरण जो है वह प्रमाणित किया गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि उस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि आपको निकालनी है। क्या करना, आपको प्रमाणित प्रति आपको निकालनी है, ठीक है। और उस प्रमाणित प्रतिलिपि के आधार पर आपको जो है साइबर तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध आपको एसडीओ अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष धारा 44 के तहत अपील पेश करनी है। तो इसके संबंध में प्रावधान कहां पर दिए गए, 44 में कोई प्रावधान नहीं दिए गए, ठीक है, कि साइबर तहसीलदार के किसी आदेश की अपील होगी तो वो एसडीओ के वहां होगी और 44 के तहत होगी। तो इसके संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं वह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 55 के तहत दिए गए। कहां पर, 55 के तहत प्रावधान दिए गए कि अगर साइबर तहसीलदार के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित किया जाता है जिसकी अपील हो सकती है तो वह इसी प्रकार से होगी जैसे कि किसी साधारण तहसीलदार के द्वारा जो आदेश पारित किया जाता है उसकी जहां अपील होती है वहीं पर उसकी अपील होगी, ठीक है। और साइबर तहसीलदार की नियुक्ति के संबंध में जो प्रावधान दिए गए वे धारा 13 क एमपीएलआरसी में दिए गए और ये भी एमपीएलआरसी में ही है, ठीक है। धारा 55 जो है एमपीएलआरसी की हम बात करते हैं, धारा 44 जो है ये भी हम एमपीएलआरसी की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि साइबर तहसीलदार का जो आदेश है वह आपको निकालना है। तो वह आदेश निकालने के बाद भी आप धारा 44 के तहत एसडीओ अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष अपील पेश कर सकते हैं और इस प्रकार की त्रुटि का आप सुधार करवा सकते हैं। तो मैं विश्वास रखता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।